जय हिंद सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था मेरा, ठीक है। और नेट का भी चलना थोड़ा कठिनाई फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो ये आप सभी का आज लास्ट क्लास है, इनके बाद आप सभी का होली के बाद क्लासेस होंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक बार आपके ऐप पर नोटिस कर दूंगा, जो बच्चे हमारे बैच के हैं उन्हें एक बार मैं ऐप पे अपडेट कर दूंगा, और जो बच्चे ऐप पे नहीं हैं उससे मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि 3-4 दिन तक 25 तक आप सभी का क्लासेस बंद रहेगा, ठीक है। 26 तक, ठीक है, 26 तक क्लासेस बंद रहेगा। उसके बाद आपका 27 से क्लासेस कंटिन्यू चलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे जो बच्चे हमारे साथ अभी तक बैच में, हमारा सिलेक्शन बैच नहीं ऐड हुआ है, तो फटाफट हो जाइए, क्योंकि अब कुछ लिमिटेड सीट्स बटे हुए हैं इस बैच के लिए। इसके बाद हमारा सेकेंड बैच आने की संभावना होगी, ठीक है। सिलेक्शन 0.2 नाम का बैच आप सभी को बहुत जल्द मिलेगा, मगर हाँ, उनका प्राइस इनसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट बैच है। तो फर्स्ट बैच हम लोग आप सभी को अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो प्लीज़ हो जाइएगा, वरना आप सभी को बाद में कठिनाइयाँ फेस करना पड़ेगा। ये सारी आपको सुविधा दी जाएगी जो हम लोगों ने लिखा है। इनके बाद इस नंबर से आप संपर्क कर लीजिएगा अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 30 मिनट के अंदर क्लास खत्म कर देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो आप सभी से बातचीत नहीं होगी। और मुझे इस बात का दुख भी है कि मैं आप सभी से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक बातचीत करके क्लासेस पढ़ाना और वीडियो बना के पढ़ाना, दोनों में बहुत ही अंतर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में, मतलब साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड इनमें से कौन सा है। सिंपल सवाल ये है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है। इनका जो राइट आंसर है वो आप सभी का डी है, जेनतन पत अवार्ड, ठीक है। ये आप सभी का राइट आंसर है। ये वीवीआई क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट टू फ्लाई द राफेल। जो राफेल, जो फ्लाइंग, क्या बोलते हैं उस चीज़ को जी, फ्लाइंग वाला जो चीज़ था, ठीक है, राफेल जो था, उनको पहली बार भारत के किस महिला के द्वारा उसको उड़ाया गया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए। राइट आंसर है आप सभी का बी, शिवांगनी सिंह। शिवांगनी सिंह आप सभी का राइट आंसर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। याद रखना, जिसमें मैंने एक बार स्टार दे दिया उसे याद रखना 100% कंपलसरी है। अब नेक्स्ट सवाल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड ए पोस्ट इन द यूनियन कैबिनेट बिफोर इंडिपेंडेंस। मतलब देश आज़ाद होने से पहले, 1947 से पहले कि कैबिनेट के पद पे पहली भारत की वुमेन कौन सा थी, ये क्वेश्चन था। अगर मेरी पिछली क्लास आपने देखा होगा तो मैंने आप सभी को बताया था बहुत कुछ, ठीक है। तो उसके आधार पे आप ये आंसर इजीली बना सकते हैं, ठीक है। सरोजिनी नायडू को भाई साहब क्या बोलते हैं आप सभी का, नाइट एंजल कहते हैं, नाइट एंजल। राइट आंसर है आप सभी का बी, इसका राइट आंसर है। विजय लक्ष्मी पंडित, क्या आंसर है, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन था ये, पंडित नेहरू का, पंडित नेहरू का बहन था, पंडित नेहरू का कौन थी ये, बहन था उनका, ठीक है। ये आप सभी का कैबिनेट में था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिश। बताइए, ये क्वेश्चन मैंने भी पढ़ाया है, मैंने कभी ना कभी क्वेश्चन को आप सभी को बताया। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट में एक बार आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे मित्र। और चैनल पे जो मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक लाइक आपका बहुत हमें उत्साह बढ़ाता है कि इतने लोग हमारे साथ एक्टिव हैं, ठीक है। इनका राइट आंसर है आप सभी का बी, बीजी तिलक। मतलब क्या हो गया आप सभी का, बाल गंगाधर तिलक। पढ़े होंगे लाल बाल पाल, पढ़ाएंगे हिस्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं है, जब पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऐप पर आप सभी को पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलता है। हु इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार का गारंटर कौन है। मान लो भैया मेरा मौलिक अधिकार को छीन रहा है, किसके पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, पार्लियामेंट के पास जाएंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाएंगे, या राष्ट्रपति के साथ जाएंगे। आप सभी को पता होगा गारंटर कौन है आप सभी का, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो भाग आर्टिकल अनुच्छेद जो 32 है, उसमें आप सभी को 5 रीट्स दिया गया है। उसी रीट्स के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, तो वो आप सभी का गारंटेड है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट टू, जो सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो चलाया गया था आप सभी का, ठीक है, सिल्वर फाइबर, तो ये आप सभी का किसके रिलेटेड था, किस चीज़ पे चलाया गया था? पहला ऑप्शन है आप सभी के पास लेदर, चमड़ा के लिए, आप सभी का ऑयल सीड, ठीक है, इसके बाद जूट के लिए या कॉटन के लिए, कॉटन मतलब कपास के लिए, ठीक है। राइट आंसर है आप सभी के लिए कपास के लिए। कैसे लॉजिक लगाएंगे? सिल्वर क्या होता है? वाइट कलर का कुछ होता है, ठीक है, तो क्या हो गया भैया कपास, इसमें से वाइट कलर का कौन होता है? कॉटन होता है, तो मार देंगे कॉटन, ठीक है। अब पूछ ले भैया वाइट रिवॉल्यूशन पूछता है, वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? मिल के लिए वाइट रिवॉल्यूशन चलाया गया था, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी मैंने पढ़ा चुका हूँ भाई। देखो मैं इतना कहूँगा ना यार, अगर मैंने 50 सेट पढ़ा दिया ना, बढ़िया से पढ़ाऊँगा तो आप सभी को 100 प्रैक्टिस सेट, अगर 50 को मैंने पढ़ा दिया ना तो 50 सेट में आपका आधा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा। जो रिमेनिंग 50 सेट है उसमें आप सभी का ऐसे ही 50 में से 20 तो हर सेट में सही करोगे, 20, 15 इस प्रकार के एक्यूरेसी, 12 इस तरह का 100% होगा बिना कुछ पढ़े, ठीक है। मगर हमें ये 20 तक लेके जाना है, 20 तक, 22 तक, यहाँ तक लेके जाना है। 22 हम नहीं बोलेंगे, 20 तक ही हम बोलेंगे आपको, क्योंकि 20 में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का, एक बार देख लेते हैं भाई साहब रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अ कैलकुलेट फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ, मतलब जो भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो नापते हैं, एक बार मैं बता दूं क्या वाइट पेज करके, देखो देखो जैसे हमारा ये भारत है ना मेरे भाई, हाँ भारत मान लिया, इसको थोड़ा और क्लियर बना देता हूँ, अब पेन में ऐसे ही बनता है भाई, ठीक है। ये मान लो हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी जिसको हम लोग मानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये वाला जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं IST, जो भारत का, क्यों मानते हैं? क्योंकि आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और गुजरात में, ठीक है, यहाँ के बीच में कितने का गैप हो जाता है? 2 घंटे का, 2 आवर्स का गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज पहले उगता है, फिर यहाँ पे लेट उगता है, ठीक है, और दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। तब तो भैया पूरे देश को टाइमिंग को हैंडल करने के लिए एक बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूपी में मिर्ज़ापुर को बनाया गया आप सभी का क्लॉक के लिए, वहाँ का टाइमिंग जो होगा वही टाइमिंग पूरे देश में माना जाएगा, ठीक है। जो भी रहेगा, जो भी आप सभी का मिर्ज़ापुर में होने वाला है, ठीक है, वो आप सभी का रहने वाला है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने में थे? ग्रांटर वाला हो गया था, फाइबर वाला हो गया था, आप सभी का ये था, ठीक है। इसका आंसर हो गया आप सभी का मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर पूछ लेता है किस राज्य में है? यूपी में है, ठीक है, मिर्ज़ापुर याद रखिएगा, ठीक है। कभी पूछ लेगा आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, चलिए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कौन कौन राज्य से गुजरती है, सभी लोग आंसर दे देना मेरे भाई, ठीक है। और देखो तुम लोग का कमेंट आता नहीं है कि कितना स्कोर आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर बाद में आप बोलोगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो भाई दिक्कत है यार। हम अपने इतना कम पढ़ाते हैं आप लोग को, ज़्यादा क्लासेस नहीं लेते हैं, ज़्यादा नोट्स नहीं देते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि कब क्या देना है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव रहिए। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ये आपको बायोलॉजी को लेकर है। वी गेट डैश फ्रॉम द लेमन एंड ऑरेंज, लेमन एंड ऑरेंज से हम लोग किस प्रकार का विटामिन प्राप्त करते हैं, ये सवाल है आप सभी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आप सभी का विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B का 12 और विटामिन K, ठीक है। तो बताइए कौन सा? अब देखो अगर आप तुम क्या बोलता है जी, लेमन, लेमन का हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लेमन को हिंदी में भूल गए, ठीक है। तो वो जब आप खाते हो उसका खट्टा लगता है, ऑरेंज खाते हो तो क्या लगता है? खट्टा लगता है, क्या लगता है? खट्टा लगता है। तो भैया खट्टा, खट्टा के लिए सी, जब खट्टा लगता है करते हो ना, तो उससे क्या प्रोनाउंस हो रहा है? C प्रोनाउंस हो रहा है, तो क्या हो गया आप सभी का विटामिन C। क्लियर हो गया? अब भैया पूछ ले विटामिन D के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो क्या बोलेंगे? सबको पता है सनलाइट, ठीक है। मगर कभी कभी ऑप्शन ऐसा आएगा, खच्चर ऑप्शन देगा जहाँ आपको सनलाइट ऑप्शन नहीं देगा, तब क्या लिखना? तब क्या? लीवर, लीवर अगर आप किसी जानवर का खाते हैं तो वो भी विटामिन D आपको प्राप्त होता है। अंडा, फिश ऑयल खाते हैं उससे होता है। और विटामिन, ये सब का याद करना होगा, ये चीज़ आपको करना ही होगा, ठीक है, बायोलॉजी में इतना करना होगा। विटामिन B12 का क्या है? मछली खाइए, अंडा खाइए, आप सभी मीट खाइए, फिश खाइए, दूध पीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें विटामिन B को, B का 12 को फुलफिल करता है, ठीक है। अब विटामिन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ? क्योंकि कल यही सवाल मैंने एक नीट वाले स्टूडेंट से पूछा था, तो बोला भैया ये तो हम भूल गए हैं,
पहले ही पढ़े थे, ठीक है। तो विटामिन के का सबसे बड़ा क्या है, बनाना, केला, केला से विटामिन विटामिन हमें के मिलता है। इसके बाद ग्रीन लीव्स, इसके बाद काइल, KALE, याद रखिएगा, कली, ठीक है। और क्या याद रखना है, केला, दोनों याद रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त। VVI लगा लेना इस क्वेश्चन को, ये पूछेगा, वरना इस विटामिन का आप सभी को साइंटिफिक नेम पूछेगा, वरना बीमारी पूछ ले। इन 3 सवाल में से एक सवाल आने का आप सभी का 90% गारंटी है मेरे भाई, 90% यही सवाल आता है बायोलॉजी में। और ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि किधर से कौन भतरी गया, कौन कतरी गया, किधर से सांस लिए, किधर से एंडोक्राइम एक्सट्रोक्राइम, ठीक है, कौन सा ग्लैंड है, उतना नहीं जाना है, पूछ ले तो नहीं बनाना है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आप 1 हफ्ता दे रहे हो, 4 दिन 5 दिन बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो गलत है ना भाई। हम 1 नंबर आपको एक दिन में 5-10 घंटा पढ़ के हम दे रहे हैं ना आपको, कई टेंशन ले रहे हो, ठीक। चलो ये बताओ, ये आपके सीट में नहीं है, ये जो पार्क है आपके सीट में नहीं है। पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? अब मैं चाहता था आपका नोट्स को मोटा कर देता, वरना आपको मैं प्रैक्टिस सेट दे देता, ठीक है। इसलिए मैंने नोट्स को भी पतला रखा, प्लस में मैंने आप सभी को 100+ प्रैक्टिस सेट दे दिया। इससे क्या हुआ, जो VVI चीज़ था इसमें चला गया, और जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट चीज़ था और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें मैंने लिख ही दिया है, कभी मिस नहीं होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट रिलीवेंट नहीं था वो चीज़ इसमें है आप सभी का, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका 100% सिलेबस फुलफिल हो गया। ये तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का, वरना नहीं कि नोट्स बना दिए, अब हम दे दिए आपको नेशनल पार्क की, लिख दिए पूरा नेशनल पार्क 108 है, 108 के 108 लिख दिए, बच्चा रट रहा है, क्या फ़ायदा भैया। 40 तो बता सकते याद कर लो, 50 तो याद कर लो। हम अगर उस टीचर को पता होना चाहिए 50 तो कौन सा पढ़ाना है बच्चे को, ठीक है। ये इनका आंसर आप लोग बताइए, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। पहला चीज़ वैली आ रहा है, वैली मतलब क्या होता है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से आए हैं, ठीक है। तो वैली आ रहा है मतलब भैया हिल की बात कर रहा है। आंध्र प्रदेश में कोई हिल का बात नहीं, क्योंकि भैया ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश संभावना बनता है, देखिए ये पहाड़ में है। मध्य प्रदेश संभावना नहीं बनता है, अब बचा हिमाचल प्रदेश। अब 2 ऑप्शन काट दिए हम, 2 ऑप्शन मेरे लिए मिट गया है, दिस 2 ऑप्शन नॉट फॉर अस, ठीक है, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो। घोचू के लिए ये 2 ऑप्शन भी सही मारेगा। अब मारना है हमें B और C में, और जब 2 ऑप्शन छाड़ दिए, पहले क्या था आपका 1/4 सक्सेस रेट था, अब क्या हो गया आपका 1/2 हो गया सक्सेस रेट। और जब सक्सेस रेट बढ़ता है ना मेरे भाई, क्वेश्चन सही होता है। समझना बात को, होशियार मत बनना मेरे भाई, जो सिखा रहा हूँ सीख लेना, जो सिखा रहा हूँ सीख लेना मेरे भाई, बहुत हेल्प करेगा लाइफ में, याद रखना। मैं कल दिन जब बेरोजगार घूमोगे ना, वो जो घूमते हैं 30 साल पे, गलती की है लाइफ में, और वो अभी पछतावा करते हैं, क्योंकि वो भी एक समय में अपने आप में समझते थे। और जो बच्चा अपने आप में समझ गया हम बहुत कुछ है, वो बच्चा का ज़िंदगी नष्ट होना कन्फर्म है मेरे भाई, 90% केस में ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत 30 से विद्यार्थी। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गया यहाँ पे आकर, ठीक है। 2 बचा है मगर इसका राइट आंसर है आप सभी का हिमाचल प्रदेश। कोई B मारेगा, कोई C मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे तुम्हारा लॉजिक काम करना बंद कर देगा, अब ऑप्शन लिमिटेड रह जाएगा, ठीक है, तो चांस बढ़ जाता है। क्लियर है, इसका आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, इनमें से कौन सा लोकेशन पे आप सभी का न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर A, रामागुंडम, ठीक है, रामागुंडम आप सभी का राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, ठीक है। मीर जाफ़र इनसे पहले था, मीर जाफ़र का कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। अब ये 3 ठोम बचा, इसका भी कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। तुम बढ़िया से पढ़े हो, ठीक है। आंसर है आप सभी का C है, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। पढ़े होंगे आप लोग, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। कैसे याद करें, लोग कंफ्यूज होता है कि पहले बक्सर हुआ, ये बताओ पहले प्यार होगा कि पहले ब्रेकअप होगा। पहले प्यार होगा, तो प्यार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैचअप बोलता है, और दिल टूटने क्या बोलते हैं, ब्रेकअप बोलते हैं। तो पहले पैचअप होगा, पैचअप कब हुआ आपका 1757 में, और ब्रेकअप कब हुआ आप सभी का 1764 में, याद रहेगा, बस काम खत्म, ठीक है। इस तरह आप लोग अपने आप में ट्रिक थोड़ा बना के चलो, इसका आंसर हो गया आप सभी का C। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच,
इनमें से कौन सा गलत पेयर है, इसमें से इनकरेक्ट है। अब आप लोग जो नाम देख रहे हो भैया, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है। देखो कोई कोई सिटी का नाम हो जाए, या कोई जगह का नाम हो जाए, या कोई चीज़ उसका रिलेटेड हो जाए, ये होता है यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 37 नंबर का आंसर आप सभी का बी है, ब्राज़ील का आपका ये इनमें से करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग पेयर है। ठीक है, तो ये आप सभी का यहाँ का आंसर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। ये सवाल आप कहीं नहीं पढ़ेंगे सर, कोई भी थ्योरी कितना भी पढ़ा दे नहीं पढ़ेंगे आप, ये बात याद रखिएगा। हु अमोंग द फॉलोइंग बिकम द कंट्री वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस। कौन सा व्यक्ति था भारत में जो 2 बार राष्ट्रपति बना है? बस एक ही बना है, एक या 2 बना है, मगर एक इसमें से बताइए कोई एक ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार बना है। आप लोग 90% बच्चे सही बताएंगे, और अगर गलत बता पा रहे हैं तो आपकी ज्ञान आपको पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। कैसे पढ़ना ये चीज़ हम सिखा देंगे आपको। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन है जी, नहीं है, कोई बात नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले आपके उपराष्ट्रपति थे ही नहीं। बताइए जल्दी आंसर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप सभी का राइट आंसर है। आप सभी का वाइस, उस दिन मैंने बताया था, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल चलिए फटाक से। क्वेश्चन है, हु वाज द फॉलोइंग इज द रिफर टू एज ए दैनिक दक्षिण एक्सप्रेस। बहुत अच्छा है, दक्षिण एक्सप्रेस किसे बोलते हैं, किस व्यक्ति को? इसमें सबको जानते हो आप लोग। हिमा दास बहुत दौड़ती है, मिल्खा सिंह भैया साहब इतना दौड़ा, भाग मिल्खा भाग 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 भाग, दूध मिलेगा भाग भाग भाग, इतना दौड़ा। पीके उषा, इसको भी जानते होंगे, इसकी भी आप पढ़े होंगे। ठीक है, डूटे चंद्र, इनके विषय में आप लोग बहुत कम लोग जानते होंगे, मगर जानते होंगे बहुत, कोई ना कोई जानता होगा। ठीक है, अब देख लो भाई साहब, इनका आंसर है आप सभी का ए, हिमा दास। क्या आंसर है आप सभी का? हिमा दास आप सभी का इनका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल चले, हिमा दास याद रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा है भाई साहब जो फंडामेंटल राइट के रिलेटेड नहीं है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, फंडामेंटल राइट के रिलेटेड नहीं है। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका फंडामेंटल राइट था, मगर उसके बाद इसको संशोधन करके आपका 300 ए आर्टिकल में इसको डाल दिया गया, और ये फंडामेंटल राइट से हट गया। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? राइट टू फॉर्म एसोसिएट, आपको ग्रुप बनाने का, जो आप लोग ग्रुप बनाते हैं ना, एसोसिएट बनाते हो, जैसे ले लो आरएसएस ले लो, एक ग्रुप है आरएसएस। ठीक है, जय भीम ले लो। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी पार्टियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट यूनियन भी होता है, जो चीज़ बनाते हैं बहुत अच्छा है। ठीक है, एबीपी ले लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, इनका आज़ादी हमें है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन भी है, राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21, लाइफ एंड लिबर्टी, मगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। ठीक है, पहले था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चले। मोगा सिल्क इज सिचुएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। बताइए, मोगा सिल्क बताइए। आपको पहले भी बताया गया था ये चीज़, इसका कहाँ है? असम में पाया जाता है, असम में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर। इंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किस चीज़ के लिए दिया था? बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि जो उसको दिया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए दिया गया था। ठीक है, मेरी गलत है, राइट है आप सभी का बी, थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। ठीक है, और देखो भाई, मेरे आप लोग के मन में डाउट चल रहा होगा कि जो पढ़ा रहे हैं सर इतना काफ़ी है कि और पढ़ना होगा। मैं कहूँगा यार, जहाँ तक सब्जेक्ट वाइज बात होती है, जैसे जीके की जहाँ तक बात रहा, ठीक है, मैं कहूँगा कि किसी पे डिपेंडेंट मत रहना, हम जितना बता देंगे आपके लिए इनफ है। हाँ, पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरे पे भी भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, अपना पढ़िएगा। हाँ, आपसे सीखने मिल रहा है, थैंक यू सो मच। ठीक है, हाँ, और कहीं से सीख रहे हैं वो भी अच्छी चीज़ है। डिपेंड लाइफ में कभी किसी पे मत रहना। हाँ, हमसे पढ़ रहे हो, डिपेंड मत होकर मत पढ़ना। ठीक है, क्योंकि देखो यार, हम आपको एजुकेट बनाना चाहते हैं, हम आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, गुलाम नहीं कि हाँ मेरे पे डिपेंड हो जाओ सब कुछ हो जाएगा। ये सब बकवास लोग बोलते हैं। ठीक है, मार्केटिंग करते हैं। हमें भैया कोई मार्केटिंग नहीं करना है, हमें कोई नहीं पैसा कमाना है। ठीक है, हम साफ कहेंगे। ठीक है, भरोसा से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, हम आपको मदद करने का प्रयास करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि आपको हम मदद करेंगे, हम आपको सिलेक्शन देंगे, कभी नहीं कहते हम कहते हैं हम सिलेक्शन देने का प्रयास करेंगे आप सभी को। आप मेहनत करेंगे, सिलेक्शन 100% होगा, कोई गारंटी नहीं। मेरा कंटेंट सिलेक्शन लाइक कंटेंट है, उस चीज़ का मैं दावा ठोकता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझना है ना मेरे को।
चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से होता है। ठीक है, राइट आंसर है आप सभी का सी, रूबीला। रूबीला सही आंसर है। तो आज मैं जीके पढ़ा रहा हूँ इतना टाइम, बहुत कम टाइम में, और जो मैं 1 घंटा लेकर पढ़ाता हूँ, आप बताना अंतर है कि नहीं है। अभी तो मैं बहुत स्लो भी पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग तो भैया बुलेट, कितना मिनट हुआ देखो, 20 मिनट हुआ। अभी तक मैं 20 मिनट में आदमी पूरा मैथ साइंस सब खत्म कर देता है, पता नहीं कैसे पढ़ाता है। हमको खुद मज़ा नहीं आ रहा यार, तुम लोगों से बात नहीं हो रहा है, तुम लोग की आंसर नहीं समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। कुंभ मेला कहाँ कहाँ नहीं होता। कुंभ मेला 4 जगह होता है। ठीक है, 3 जगह तो यहाँ दिया है, एक नहीं है। जो पुरी है, पुरी में कुंभ मेला नहीं लगता है। ठीक है, कुंभ मेला 4 जगह लगता है, हर बार अलग अलग। इलाहाबाद राइट है, उज्जैन राइट है, और हरिद्वार, ये तीनों में लगता है। और एक है और है आपका, ठीक है, वहाँ चारों जगह कुंभ मेला आप सभी का लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिफर टू द इंडियन डांस फॉर्म फॉन्ड। बताइए इसका राइट आंसर। 45 नंबर का आप लोग राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक, यही है, देखो अंडरस्टैंडिंग बनाओ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सब क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं आएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, और सब क्वेश्चन आपको याद रह जाए ये भी पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी आपका राइट आंसर है, नथिया। ठीक है, ये आप सभी का राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स आर द फ्लो इन द बंगा, इसमें क्या बोलते हैं जी। चलो इस क्वेश्चन को समझे क्या, ये था ना। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स फ्लोज इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा फ्लो होता है। देखो अब देखो, अरेबियन सी क्या है ना, आपका ऐसे भारत बन गया। ठीक है, इधर के आप सभी का अरेबियन सी है। क्या है, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, ये साइड क्या है आपका, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी किधर है, आप सभी का इधर है। तो क्वेश्चन कह रहा था आप सभी को कि आप सभी का इंदुस, इंदुस बोलो, इंदुस ही था ना कमेंट क्वेश्चन में। हाँ इंदुस, हाँ कौन सा रिवर था, कौन सा रिवर था ये, हाँ इनमें से कौन सा रिवर बहता है, इंदुस बहता है। ठीक है, ठीक है, पहले बार बता देते। देखो यहाँ पे जो आप सभी का रिवर है, यहाँ पे एक बार चेक करो, यहाँ पे जो रिवर है ये क्या है, इंदू रिवर है। ठीक है, आपको भी पता होगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन ने पढ़ा होगा, इंदू हो गया। ठीक है, ये इंदू हो गया। यहाँ पे नर्मदा है, तापी है, मैंने बताया था आप सभी को। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गोदावरी है। ठीक है, कृष्ण है, कृष्ण यहाँ है, कावेरी है। तो पहले बंगाल ऑफ खाड़ में, ये दोनों ऑप्शन में आप सभी का नहीं है। नर्मदा तापी आपके ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, आप सभी का हो गया इंदुस वैली, इंदुस रिवर। ठीक है, याद रहेगा, इंदुस रिवर आप सभी का राइट आंसर हो गया। अच्छा ब्रह्मपुत्रा था, ब्रह्मपुत्रा किधर है आप सभी का, इधर 7 सिस्टर वाले एरिया में, ये साइड ब्रह्मपुत्रा इधर हो गया। ठीक है, गोदावरी यहाँ पे हो गया आप सभी का, कृष्णा यहाँ पे हो गया, कावेरी इसके नीचे हो गया। ठीक है, और क्या ऑप्शन दिया, इंदुस इधर हो गया, नर्मदा यहाँ हो गया, तापी यहाँ हो गया। ठीक है, गोदावरी इस जगह हो गया, गोदावरी ये हो गया, और महानदी इसके ऊपर वाला महानदी हो गया। ठीक है, इस तरह देखो, मैं कहूँगा ना यार, ज्योग्राफी के लिए दिमाग में लोकेशन बैठा लेना, तुमको सही बताते हैं एग्जाम में तुम फोड़ डालोगे। 46 नंबर क्वेश्चन भैया, वही है ना 46 नंबर, हो तो गया। अच्छा दोनों इंग्लिश में डाल दिए थे क्या, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। 47 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा का ट्रेडिशनल पेंटिंग कौन है, नहीं बताओगे बहुत मार मारेंगे, बहुत मार। तुमको सीट में हम दिए थे लिखकर, सीट का तीसरा या चौथा में था। ठीक है, बहुत मार मारेंगे, इसको हम बताएं दोस्त आप सभी को। ठीक है, आंसर आप सभी का बी है, पता चित्रा। ठीक है, ये पता चित्रा आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा, याद करिएगा। मधुबनी पेंटिंग कहाँ का था, बिहार का। बस 2 याद रख लो, और जो मैंने 3 और दिया उसको याद कर लो, काफ़ी है। ठीक है, पूछेगा, यही पूछेगा। करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का करेंसी क्या है। ब्राज़ील का करेंसी मैंने कब आपको ट्रिक बताया था, इसका राइट आंसर आप सभी ए है। ठीक है, रियल होगा आंसर, रियल या रियाल। ट्रिक बताया था अकबर, क्या बताया था, अकबर ली, अकबर ली, बस ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अकबर, ठीक लिख रहा हूँ ना, अकबर का हिंदी मेरी बहुत हुई था, अकबर ली। ठीक है भैया, ओ से ले लो आप सभी का, अरबिया ले लो, सऊदी अरबिया, ओमान ले लो। ठीक है, को से जहाँ तक बात आई, को से आप लोग कतर ले लो। ठीक है, बी से ब्राज़ील ले लो, तो ब्राज़ील मिल गया, ब्राज़ील मिल गया, हो गया। ठीक है, अब रो से इसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद वाई से लेना है, वाई से आप लोग यामाइन ले लो, आई से ईरान ले लो। ठीक है, तो ये इनका ट्रिक है। ठीक है, मैंने सीट में दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हूँ, सीट में देख लेना।
विच इज़ ऑल्सो नॉन एज द कॉटन सॉयल। कॉटन सॉयल किसको बोलते हैं भैया? कोई गलती मत करना, ये सब क्वेश्चन गलती करने के लायक नहीं है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, एक बार संपर्क कीजिए, जो नंबर मैंने दिया था, बातचीत कीजिए, कहाँ दिक्कत हो रहा है, सब चीज़ों को समझेंगे आपका प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए। कौन सा भैया आप सभी का कॉटन किससे बोलते हैं? ब्लैक सॉयल। कॉटन कैसा होता है? गोरा। गोरा का शादी किससे होता है? कारा लड़का से। ठीक है, जो बनती है आलिया उसको मिल जाता है कालिया। बस इसका लाइन वही याद रखिएगा, जो बनती है आलिया उसे मिल जाता है कालिया। ठीक है, तो आपकी आलिया कौन है? कॉटन। कालिया कौन है भैया? हम लोग। ठीक है, तो बस क्लियर है, याद रहेगा। और कुछ बता दो इसके विषय में यार, लिखने में बनता नहीं है, बोल ही देता हूँ। स्टेट में ये ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा। पहले आप सभी का महाराष्ट्र, क्या है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। गुजरात में पाया जाता है, भाई पेन नहीं है ना इसलिए लिखने में बन नहीं रहा है। गुजरात में पाया जाता है। इसके बाद आप सभी का एमपी में पाया जाता है। ठीक है, अब पूछ ले कौन कौन सा क्रॉप होता है। एक तो कॉटन होता ही है, गेहूँ होता है इसमें, वेट। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग्राउंड नट होता है। ठीक है, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, जब ऐप पे ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा ना, बहुत पढ़ाऊंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। लास्ट क्वेश्चन हो गया, टाइम हो गया ना? हाँ, बहुत टाइम हो गया। या यहाँ पे मैं बस पढ़ा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ, पढ़ा थोड़ी रहा हूँ यार, पढ़ाता हूँ वहाँ पे। जब लाइव आता हूँ, जब आप सभी से क्वेश्चन आता है, तब मज़ा आता है ना। विच वेदास डील विथ प्रोड्यूसर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। देखो हमारा 4 वेदास है, ऋग्वेद वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, अथर्ववेदा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो कौन सा वेदास डील करता है परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस? जैसे बलि, जैसे होता है ना, बलि देते हैं हिंदू धर्म में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लिखा है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो वही सेक्रीफाइसेस का, बलि देना, फास्टिंग करना, फास्टिंग करते हैं हम, सेक्रीफाइस करते हैं ना। ये हुआ कोई भी प्रकार का सेक्रीफाइस करना। ठीक है, ये चीज़ें कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है आप सभी का यजुर्वेदा। कहाँ पे मेंशन है? यजुर्वेदा में ये चीज़ें मेंशन है। क्लियर है? वेद वेदा में क्या है ना आप सभी का? मैथोलॉजी है, मैथोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं फिर हम इसके बाद ये साम वेदास में क्या है आप सभी का? इसमें है आप सभी का रिलीजियस रिचुअल की पूजा करने का ढंग। देखते नहीं, पंडित जी बोलता नहीं नहीं पहले आप अक्षर धारिए, ओम नमः शिवाय है। ठीक है, जिस प्रकार का भी रिचुअल्स होते हैं कि भैया आप आपको बेलपत्तर चढ़ाना है, लड्डू चढ़ाना है, या धान चढ़ाना है, जो भी चढ़ाना है, तो रिचुअल्स किस में है? साम वेदास किताब में है। तो पंडित जी लोग इस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, और बहुत पंडित जी बिना पढ़ ले बस अनुभव के बेस पे आ जाते हैं। तो सब पंडित जी को बढ़िया से आप लोग पढ़िए लिखिए, तब ना रहिएगा। पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या पंडित जी गलत करवा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो थोड़ा अथर्ववेदा के विषय में बता देता हूँ। ये क्या रहा? जादू टोना भूत भात ये सब होता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, ये हो गया, वरना अवॉइड द एरो हो गया, टू वेनिस हो गया, विन ओवर द एनिमीज हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। चलिए इन्हीं के साथ आज का क्लास को हम ख़त्म करते हैं, बहुत कम समय आपका लिए। ठीक है, मेरे इतना तो ये भी टाइम बहुत हो गया यार। ठीक है, क्योंकि जब आपसे फेस में बात करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तब अलग ही अनुभव आता है। ठीक है मेरे मित्र, चलिए इन्हीं के साथ आज की क्लास को हम ख़त्म करेंगे। एक बार कमेंट में अपना स्कोर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।